जब से सभ्यता की शुरुआत हुई है तभी से इंसान ने नैतिकता और सदाचार की अवधारणा को गढ़ना शुरू किया है। शुरुआती समाज में संसाधन कम थे, उन्हें इकट्ठा करना मुश्किल काम था। कुछ लोग मेहनत करके संसाधन जुटाते थे तो उस समाज में कुछ ऐसे भी लोग थे जो बिना मेहनत के दूसरों के संसाधनों को चुरा लेते थे। ऐसे में चोर और चोरी अनैतिक माना जाने लगा। समय के साथ सभ्यताएं और बढ़ी, उन्नत हुई तो लोगों को व्यवस्थित रखने के लिए और भी नियमों की जरूरत पड़ी। जो इन नियमों के साथ था वो नैतिक दृष्टिकोण से सही था और जो इन सामाजिक नियमों के खिलाफ काम करता था वो अनैतिक था। ऐसे अनैतिक लोगों को दंडित करने के कई उपाय भी विकसित हुए। जैसे जैसे सभ्यताएं बढ़ती गईं, सामाजिक नियम भी बढ़ते गए और इन सामाजिक नियमों को तोड़ने वाले लोग भी बढ़ते गए। ऐसे लोगों को दंड के अलावा और कोई डर नहीं था, इसलिए ये अराजक तत्व समाज के लिए घातक थे। इसके बाद के दौर में सभ्यताओं ने सामाजिक नियमों को धार्मिक रूप देना शुरू किया। इस नई धार्मिक व्यवस्था में इस अवधारणा को स्थापित किया गया कि जो व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध आचरण करेगा उसे यहाँ तो दंड मिलेगा ही, मरने के बाद भी वो अपने किए गए कुकर्मों के दंड से बच नहीं पाएगा। सभ्यताओं के विकास के अगले चरण में समाज को व्यवस्थित करने के लिए सामाजिक नियमों को और कठोर किया गया। साथ ही स्वर्ग, नर्क, अच्छाई, बुराई, ईश्वर, भगवान और इनसे जुड़ी हजारों डराने वाली कहानियों को गढ़ा गया ताकि अनैतिक लोगों को डराया जा सके। इसी दौर में नैतिकता परिभाषित हुई और अच्छाई और बुराई की अवधारणा धर्म का हिस्सा बन गए। इस नए धार्मिक प्रबंध से अनैतिकता, अपराध और बुराई तो कम हुई नहीं बल्कि समाज में कई धार्मिक गिरोह पैदा हो गए जो धर्म और ईश्वर के नाम पर अच्छाई और बुराई को परिभाषित करने लग गए। अच्छाई और बुराई के नए धार्मिक मापदंड विकसित हुए। सामाजिक व्यवस्था ईश्वर और धर्म पर आश्रित हो गई। न्याय की परिभाषा बदल गई। ऐसे दौर में अच्छाई और बुराई के नए नए किरदार गढ़ लिए गए। समय के अंतराल में धर्म की कहानियों में सैकड़ों नए किरदार और शामिल हुए। इन किरदारों में कुछ अच्छाई के प्रतीक मान लिए गए और कुछ बुराई के प्रतीक बना दिए गए। इसके पीछे असली मकसद समाज को व्यवस्थित करना नहीं था बल्कि जनता को नैतिकता और अच्छाई के नाम पर मानसिक गुलाम बनाने के मकसद से इन किरदारों को समाज में स्थापित किया गया। इन्हीं किरदारों में दो ऐसे किरदार हैं जिन्हें आज भी बुराई का प्रतीक माना जाता है। वैसे तो दोनों ही किरदार पूरी तरह काल्पनिक हैं, फिर भी इन्हें इतना नीच और बुरा साबित किया गया है कि जानकर हैरानी होती है। आज के वैज्ञानिक युग में धार्मिक गिरोहों द्वारा लोगों की मानसिकता में स्थापित कर दिए गए अच्छाई और बुराई के इन धार्मिक प्रतीकों की पड़ताल जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि धर्म के नाम पर तमाम धार्मिक गिरोहों ने किस तरह सही को गलत और गलत को सही साबित किया है और इन किरदारों के द्वारा धार्मिक गिरोहों ने किस तरह शताब्दियों तक समाज को गुमराह किया है और आज भी कर रहे हैं। ईसाई, यहूदी और मुसलमानों के ईश्वरीय धर्म के मौलिक सिद्धांत लगभग एक जैसे ही हैं, इसलिए इनकी ज्यादातर धार्मिक कहानियां भी एक जैसी ही हैं, जिसमें ईश्वर को अच्छाइयों का प्रतीक और शैतान को बुराइयों का प्रतीक बताया गया है। हम जिन दो धार्मिक विलेन की बात करेंगे उनमें से एक है शैतान, जो यहूदियत, इस्लाम और ईसाईयत के नजरिए से बुराइयों का प्रतीक है और इसीलिए तीनों धर्मों में इस किरदार को बहुत ही नीच, दुष्ट और बुरा माना जाता है। मुसलमान तो हर साल हज के दौरान इसे पत्थर मारते हैं। तो चलिए जानते हैं शैतान कौन था और वो क्यों बुरा था। शैतान की कहानी तब शुरू होती है जब खाली बैठे किसी खुदा ने आग से शैतान को बनाया और उसे अपनी इबादत का हुक्म दे दिया। शैतान करोड़ों वर्षों तक खुदा की आज्ञा का पालन करते हुए उसकी चापलूसी में लीन रहा। समस्या तब पैदा हुई जब खुदा ने स्वर्ग बनाया और स्वर्ग में रहने के लिए मिट्टी से एडम को बनाया। फिर एडम की दाईं पसली से एक औरत को बनाया जिसे ईव का नाम दिया। दोनों को जन्नत सौंप दिया और उन्हें समझाया कि जन्नत की सभी चीजों का मजा लो, लेकिन कभी भी इस पेड़ के नजदीक मत आना, न ही उसका फल खाना। इसके बाद खुदा ने शैतान को बुलाकर उससे एडम के आगे सिर झुकाने को कहा। यहाँ शैतान की मर चुकी अंतरात्मा जाग उठी। उसने तर्क किया कि वो आग से बनाया गया है और एडम से पहले वो करोड़ों वर्षों तक खुदा की चमचाई भी करता रहा है। ऐसे में वो मिट्टी से बने एक साधारण आदमी के आगे क्यों झुकेगा। उसकी बुद्धि ने एडम के आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया। ईश्वर ने इसे अपना अपमान समझा और इसी घटना के बाद दोनों गुरु चेले एक दूसरे के विरोधी हो गए। कुछ समय बाद शैतान ने एडम और ईव को बरगलाना शुरू कर दिया और उन दोनों ने शैतान के कहने पर जन्नत का वो प्रतिबंधित फल खा लिया जिससे खुदा ने दूर रहने की हिदायत दी थी। इस तरह वे दोनों खुदा के गुस्से का शिकार हो गए और उन्हें जन्नत से निकालकर पृथ्वी नामक ग्रह पर भेज दिया गया।
ये है शैतान की कहानी। आप खुद निर्णय कीजिए कि कौन गलत है। शैतान ने खुदा की बात मानकर करोड़ों साल उसकी गुलामी की। बदले में उसे अपमान के सिवा क्या मिला? उसने एडम को झूठ बोला, जिससे उसे पृथ्वी पर आना पड़ा। क्या सिर्फ इसलिए वो बुरा हो गया? तब खुदा बुरा क्यों नहीं, जिसने शैतान को धोखा दिया? उसे फरिश्तों में श्रेष्ठ बनाया था, तो वो क्यों मिट्टी से बने किसी के आगे सिर झुकाता? अभी हाल ही में हज करने गए हाजियों की मौत इसी शैतान को मारते समय हुई थी। दुनिया भर के मुसलमान मिलकर हर साल इसी शैतान को मारने के लिए जाते हैं। सूरह बकर आयत नंबर 35 में अल्लाह कहता है, ए आदम, तुम और तुम्हारी पत्नी जन्नत में रहो और वहाँ जी भर बेरोक टोक जहाँ से तुम दोनों का जी चाहे खाओ, लेकिन उस वृक्ष के पास न जाना, अन्यथा तुम जालिम साबित हो जाओगे। और शैतान ने उन्हें वहां से बहका दिया, फिर उन दोनों को जन्नत से निकलवा कर छोड़ा। अल्लाह ने जो काम करने को मना किया था, उसी काम को शैतान ने आदम से करवा दिया। अब सवाल ये है, क्या शैतान अल्लाह से ज्यादा ताकतवर था? और क्या खुदा को इस बात का ज्ञान नहीं था कि शैतान उसके द्वारा बनाए गए एडम को बरगलाने में कामयाब हो जाएगा? जिस समय शैतान एडम से उस फल को खाने के लिए उकसा रहा था, उस वक्त अल्लाह कहाँ था? यहाँ भी दो सवाल हैं कि अगर अल्लाह वहाँ नहीं था तो वो सर्वव्याप्त कैसे हो सकता है, और अगर वह शैतान के इस धोखे से अनजान था तो वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता। क्या अल्लाह नहीं जानता था कि शैतान आदम से उसी काम को करवाएगा जिस काम को करने के लिए उसने मना किया है? जब एडम और उसकी महिला मित्र ने उस फल को खा लिया तो उनके गुप्तांग एक दूसरे के सामने खुल गए और वे अपने ऊपर बाग के पत्ते जोड़ जोड़ कर रखने लगे। तब उनके रब ने उनसे कहा, मैंने तुम दोनों को इस पेड़ से रोका था और तुमसे कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला शत्रु है। कि अगर शैतान उनका खुला शत्रु था तो उसे शत्रु बनने पर मजबूर किसने किया? और वो पेड़ कौन सा है जिसके खाते ही वे एक दूसरे को नंगा देखने लगे? शैतान ऐसा करेगा, क्या ये पहले से तय था? अगर पहले से सब कुछ तय था तो इसमें शैतान का क्या दोष? फिर हर साल उसे पत्थर क्यों मारा जाता है? मेरी नज़र में शैतान का कसूर बस इतना था कि उसने तर्क किया। इसके अलावा उसका कोई दोष नहीं, बल्कि उसने जो भी किया उसका असली जिम्मेदार तो अल्लाह ही साबित होता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे किरदार की, जो भारतीय मिथकों में सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है। इसे सभी बुराइयों का प्रतीक भी बताया गया है, इसलिए इस किरदार को हर साल जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत की घोषणा कर दी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रावण की। सबसे पहले जानते हैं कि रावण कौन था और उसकी गलती क्या थी। माना जाता है कि रावण विश्वश्रवा का पुत्र था, लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है। हम रावण के बारे में जितना भी जानते हैं वो सब बातें वाल्मीकि और तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों पर आधारित है। लेकिन देश भर में इन दो रामायणों के अलावा भी कई और रामायण हैं जिनमें रावण के चरित्र की बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई देती है। रावण किसी विश्वश्रवा की संतान नहीं था, बल्कि श्रमण संस्कृति के गुरु अंगनाथ का पुत्र था। अंगनाथ का विवाह कुबेर की पुत्री कैकसी से हुआ था, जिससे इनकी 3 संतानें उत्पन्न हुई थीं, रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा। अंगनाथ की मृत्यु जहर से हुई थी, जिसके पीछे कुबेर की सत्ता हथियाने का षड्यंत्र काम कर रहा था। अंगनाथ की मृत्यु के बाद कुबेर ने विश्वश्रवा से अपनी पुत्री का विवाह करवा दिया, क्योंकि इसी ने कैकसी से अपनी शादी का प्रयोजन कुबेर से किया था। कुबेर के मना करने पर उसने भरी सभा में कुबेर को शाप दिया था कि मेरे अलावा यदि तेरी पुत्री का विवाह कहीं और हुआ तो वो विधवा हो जाएगी। लेकिन महाराज कुबेर इनके झांसे में नहीं आया और उसने अंगनाथ को अपनी पुत्री अर्पित कर दी। अपने अपमान और भरी सभा में शाप के नाम पर डींग मारने को सही साबित करने के लिए उसने 5 वर्ष तक उचित समय की प्रतीक्षा की और एक दिन धोखे से जहर देकर अंगनाथ की हत्या करवा दी और बात फैला दी। शाप के परिणाम स्वरूप सांप ने काट लिया। इसके बाद 3 बच्चों की मां कैकसी का विवाह कुबेर ने विश्वश्रवा से कर दिया। शादी के कुछ वर्षों बाद ही विभीषण का जन्म हुआ, जो कैकसी और विश्वश्रवा की संतान था। लेकिन बाद में रावण, कुंभकर्ण और शूर्पणखा के साथ चारों बच्चों का पिता विश्वश्रवा को मान लिया गया। विभीषण और रावण के चरित्र की भारी विषमताएं भी साबित करती हैं कि दोनों सगे भाई नहीं हो सकते थे। दोनों के रूप और चरित्र में भारी अंतर था। सगा भाई कुंभकर्ण अपनी बहन के अपमान का बदला लेने वाले भाई रावण की ओर से लड़कर रणभूमि में शहीद हो गया और सौतेले भाई विभीषण ने दुश्मनों से मिलकर भाई को मरवा दिया। क्या कोई सगा भाई अपनी बहन के नाक कान काटने वालों का साथ दे सकता है? रावण का दोष क्या था? सीता का अपहरण। यदि इसी एक दोष के कारण वो इतना बड़ा खलनायक हो सकता है, तो फिर कृष्ण क्यों नहीं, जिसने रुक्मणी का अपहरण किया था? अर्जुन क्यों नहीं, जिसने सुभद्रा का अपहरण किया था? और भीष्म क्यों नहीं,
जिसने काशीराज की 3 बेटियों का अपहरण कर लिया था। रावण ने अपनी बहन के अपमान के बदले के रूप में सीता का अपहरण किया था, जो कि स्वाभाविक था। फिर रावण बुरा क्यों? क्या वो क्रोधी था इसलिए बुरा हो गया? किसी की बहन के कोई नाक कान काट ले, ऐसे में उसका भाई क्रोध नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्या रावण का क्रोध अस्वाभाविक माना जाए? क्या उसे क्रोध न करके आत्मसमर्पण कर देना चाहिए था? यदि क्रोध किसी की निंदा का कारण है, फिर दुर्वासा की निंदा क्यों नहीं? उन्हें क्यों नहीं जलाया जाता हर साल? दुर्वासा के विषय में कालिदास अपने ग्रंथ अभिज्ञान शकुंतलम में लिखते हैं, सुलभ कोपो महर्षि, जिसका अर्थ है बात बात पर क्रोधित होने वाला ऋषि। बात बात पर लक्ष्मण भी क्रोधित हो जाया करते थे। जब ये घोर क्रोधी चरित्र निंदनीय नहीं, तो फिर रावण ही बुरा क्यों? क्या वो घमंडी था इसलिए बुरा था? घमंडी होने से यदि कोई इतना निंदा का पात्र हो सकता है, तो फिर परशुराम निंदनीय क्यों नहीं? रावण ही बुरा क्यों? हम बताते हैं। रावण एक न्यायप्रिय और समानतावादी सिद्धांतों का पालन करने वाला जनप्रिय राजा था। कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं होने के बावजूद प्राचीन श्रमण संस्कृति के साहित्यिक कथानकों में महाराजा रावण की उपस्थिति और प्राचीन काल से जनमानस के अंतःकरण में बैठी महाराजा धीराज रावण की छवि ऐसी नहीं है कि उन्हें हर साल बुराइयों का प्रतीक बताकर जलाया जाए। अगर थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल करें तो दोनों किरदारों में ऐसी कोई बुराई नहीं है जिससे ये इतने बड़े खलनायक साबित होते हों कि हर साल उन्हें पत्थरों से मारा जाए या आग से जलाया जाए। ये मानवता नहीं है, क्योंकि नैतिकता और न्याय के दृष्टिकोण से दोनों ही चरित्र निर्दोष साबित होते हैं। सदियों से सभी धार्मिक गिरोह इस तरह के काल्पनिक चरित्रों का निर्माण कर धर्म की अंधी जनता को विवेकहीनता के सबसे निचले पायदान पर धकेलने की कोशिश करते हैं, ताकि जनता कभी समझदारी की उस लक्ष्मण रेखा को पार न करे जहां से धार्मिक गिरोहों का पाखंड खत्म होता है और तर्कशीलता की सीमा शुरू होती है। हमने धार्मिक गिरोहों के इस षड्यंत्र को समझ लिया तो समझिए सभी धार्मिक गिरोह खत्म हो जाएंगे। तब दुनिया में न्याय, समानता और मानवता की वास्तविक परिकल्पना का शुभारंभ हो जाएगा। इसलिए हमें हर हाल में धार्मिक गिरोहों के इस दुष्चक्र को समझना होगा, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को धर्म के इस भ्रमजाल से बचा सकें। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सदियों से फैलाए गए अंधविश्वास और कुरीतियों के विरुद्ध वैज्ञानिक चिंतन के साथ खड़ा यह चैनल दुनिया को समझने का आपका नजरिया बदल देगा। धन्यवाद।